बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एलएमसी फ्रॉम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स के लंबे अरसे का जो मुफ्ती मुसारिफ का ख़त है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का, इसको हम अरसा कलील के छोटे खतूत के साथ बनाएंगे। देखें, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एवरी पॉइंट ऑफ long run marginal cost curve must lie on some short run marginal cost curve। जिस तरह से ये हमने अरसा कलील के एवरेज कॉस्ट के खतूत लिए, इसी तरह हम अरसा कलील के SMC1 SMC2 और SMC3 खतूत को लेंगे। जब इन नकात को मिलाएंगे ना, तो ये हमें लंबे अरसे का मार्जिनल कॉस्ट का ख़त हासिल होगा। अच्छा, अब हमने ख़त को बनाना है। कैसे बनाना है? हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि OY ख़त पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेंगे और OX ख़त पे हम लेंगे आउटपुट को। ये हमेशा आपने ग्राफ में बातों को याद रखना है कि कहाँ पे क्या लेना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले LAC लंबे अरसे का एवरेज कॉस्ट का ख़त बनाना है, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में बनाया। हमने 3 अरसा कलील के SAC1 SAC2 और SAC3 खतूत लिए। अब ये ख़त जो है वो आपका सॉसर टाइप है, फ्लैटर कर्व है। ये ख़त क्यों है? देखें, उसने छोटे अरसे के खतूत को साथ टेंजेंट बनाता हुआ या गिरता हुआ फिर ऊपर चढ़ता हुआ बना है। ये पॉइंट ए है, दूसरे पे पॉइंट बी और तीसरे पे SAC3 पे यहाँ पे पॉइंट सी लिखती हूँ। यहाँ इसने टेंजेंट उस जगह पे बनाया है जहाँ पे इस ये जो है वो कम से कम इसके मुसारिफ है। यहाँ पे आता हुआ हर पॉइंट पे नहीं बनाएगा, टेंजेंट बनाता हुआ ये गुजरा है। अच्छा, ये ख़त इस तरह से क्यों है, सॉसर टाइप क्यों है, ये ज़्यादा फ्लैटर क्यों है? देखिए, आपका ख़त इसलिए ये LAC इस ख़त फ्लैटर है कि आपकी प्रोडक्शन जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के ताबिया होती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। पॉइंट ए का इंतखाब अगर फर्म करता है तो उसका साइज़ छोटा है। अब इसे बढ़ाने के लिए पॉइंट आपका वो प्लांट SAC2 का इंतखाब करेगा। यहाँ पे वो उस जगह पे टेंजेंट बनाएगा जहाँ पे आपकी मिनिमम पॉइंट पे होगी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है काफ़ी देर यहाँ रहने के बाद आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का इंतखाब करेगा तो क्या होगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब उसने ऐसी पॉइंट का इंतखाब करना है इनमें से प्लांट का जिसमें उसको ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट हासिल हो। वो ऐसा प्लांट होगा जहाँ पे ना इकोनॉमीज़ होंगी ना डिसइकोनॉमीज़ होंगी, ना कफ़ायतें ना अदब कफ़ायतें। जब वो कर रहा होता है ना, इस साइड पे अभी शुरू हुआ, फॉल कर रहे हैं, तो इकोनॉमीज़ हासिल होती हैं एक फर्म को, एक आजर को। ठीक है जी। पॉइंट बी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ना इकोनॉमीज़ होंगी ना डिसइकोनॉमीज़ होंगी, ना कफ़ायतें ना अदम कफ़ायतें, और यहीं पे इसे ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट हासिल होगी और उसके बाद इसकी पर यूनिट कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। LAC कर्व को हम इनवेल्प कर्व भी कहते हैं। मलफूफी खतूत जो अपने अंदर जो है वो छोटे अरसे के औसम साहिब के खतूत को लपेटे हुए है, इसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, इसे स्मूथ कर्व भी कहते हैं। अब हम 3 बनाएंगे लंबे अरसे का मार्जिनल कॉस्ट का ख़त बनाने के लिए अरसा कलील के मुख्तलिफ मुसारिफ के खतूत। ठीक है, ये है जी आपका SMC1। ठीक है जी, पहला आपका ख़त बना। अब क्या किया, यहाँ से पॉइंट ए से मैं सीधा अमूद गिराऊंगी। ये अमूद जो है वो SMC1 को काटता हुआ गुजर रहा है। ठीक है, आउटपुट कितनी हुई आपकी, OQ1 हो गई। यहाँ पे इसने काटा है ना, इसे मैं नाम दूंगी पॉइंट N का। ठीक है, AQ1 आपकी लंबे अरसे की एवरेज कॉस्ट को शो करती है, तो NQ विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लॉन्ग रन। ठीक है, लंबे अरसे की जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को NQ1 शो करेगी, पॉइंट N इसी को शो करता है। अब दूसरा जो है ये आपका शॉर्ट अरसे का आपका अरसा कलील का जो मुख्तलिफ साहिब का ख़त है, ये पॉइंट B से गुजरेगा, ये दे। ठीक है, ये बना SMC2। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं सीधा मूद गिरा रही हूँ, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, वर्टिकल लाइन होती है सीधी, ये OX पे जाके मिली और यहाँ प्रोडक्शन आपकी कितनी होगी, OQ2। BQ2 आपका अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की
कॉस्ट है आपकी लंबे अरसे के औस मुसारिफ हैं, तो मुफ्ती मुसारिफ भी यही हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे तीसरा जो है वो अरसा कलील का हमने जो ख़त बनाना है, ये आपका पॉइंट सी से ऊपर बनेगा। ये देखें ऐसे बनेगा। ठीक है जी। यहाँ से पॉइंट सी से मैं अमूद गिराऊंगी। ये लें, ओ एक्स खत पे गिराया, ये हुआ पर आपकी प्रोडक्शन कितनी हो गई, आउटपुट ओ क्यू 3 हो गई। सी क्यू 3 तो लंबे अरसे की एवरेज कॉस्ट को शो करती है, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट लंबे अरसे की क्या होगी। ये देखें, इस अमूद को बढ़ाएं, ये आपका है SMC3। ठीक है, अमूद को आप ज़रा बढ़ाएं, ऊपर को लेके जाएं। ये देखें, जब मैंने अमूद को ऊपर को लेके गई हूँ, ये पॉइंट इधर डब्ल्यू पे जाके, इसको नाम मैं दूंगी डब्ल्यू, कोई भी नाम दे लें, यहाँ पे इसने जाके मिला है। तो आप इन नकात को एन, डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू इन्हें मिलाएं। ये देखें, पॉइंट एन से मिलाना शुरू करें। ठीक है, पॉइंट बी को लेके चलें, पॉइंट बी, उसके बाद डब्ल्यू। ये देखें, ये आपकी जो नीली लाइन है, ठीक है, ये आपका जो नाम है ना, इसको मैं इधर लिखने लगी हूँ SAC3। ये आपकी जो नीली लाइन बनी है, ये LMC लंबे अरसे की मार्जिनल कॉस्ट को ये शो कर रही है। देखें, अब इस ख़त को ज़रा ध्यान से देखें, इसके ऊपर ज़रा गौर करें कि ख़त LAC की निस्बत ज़्यादा फ्लैटर है। ये फ्लैटर क्यों है? देखें, जो LMC होता आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, ये LAC की निस्बत तेज़ी से गिरती है। लंबे अरसे में सूरत हाल यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, फिर आपके मिनिमम पॉइंट पे आके काफ़ी देर ठहरते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं। लेकिन इनके गिरने और चढ़ने की जोड़ी कुछ सूरत हाल है ना, ये LAC की निस्बत ज़्यादा होती है LMC में, इस वजह से ये ज़्यादा फ्लैटर भी होते हैं। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे बनाई है, ज़्यादा तफसील से बताती हूँ। देखें, ये जो नीली मैंने गहरी लाइन बनाई है, वही ख़ात मैंने बनाया हुआ है लंबे अरसे का। यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है, ऑप्टिमल आउटपुट OQ2 है पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे क्यों है? ये पॉइंट पे इन दी परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम यहाँ हासिल होता है, जहाँ पे लंबे अरसे की एवरेज कॉस्ट बराबर होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, इन दी परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल मुकाबले के तहत इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम आपका सनती तवाज़न इस सूरत में हासिल होता है जब ये चारों सूरत हाल आपस में बराबर होती हैं। अब रिलेशनशिप के ऊपर इसके बात करते हैं। इन दी शॉर्ट रन आपका जो अरसा कलील का खतूत हैं मुख्तलिफ मुसारिफ और औस मुसारिफ के, ये यू शेप के हैं। ये तेज़ी से गिरते हैं, फिर आपके मिनिमम पॉइंट पे आते हैं, फिर तेज़ी से चढ़ते हैं। लेकिन इन दी लॉन्ग रन ये फ्लैटर ज़्यादा होते हैं, बोथ आर फ्लैटर कर्व्स। ठीक है, दोनों फ्लैटर हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, फिर काफ़ी देर में आपके मिनिमम पॉइंट पे रहने के बाद ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपका लंबे अरसे का मुफ्ती मुसारिफ का ख़त एवरेज कॉस्ट की निस्बत ज़्यादा फ्लैटर होता है कि इसमें तब्दीली ज़्यादा तेज़ी से आती है। दूसरी बात ये है कि जब आपका LAC फॉल कर रहा होता है, तो आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, ये बिलो होती है, नीचे होती है लंबे अरसे की औस मुसारिफ से। लेकिन जब लॉन्ग रन आपकी एवरेज कॉस्ट राइज करती है, बढ़ रही होती है, तो आपकी लंबे अरसे की मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है और ये अबव होती है। चाहे आपका शॉर्ट रन हो, चाहे आपका लॉन्ग रन हो, इनका रिलेशन आपस में एक ही है। यही देख लीजिए, ये मैंने खुद बनाए ही इसलिए आपको बताने के लिए। दूसरी बात, एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पे कता करता हुआ आपका लंबे अरसे का ख़त जाता है, और वो बराबर होता है लंबे अरसे के आपके मुख्तलिफ औस मुसारिफ के कम से कम मुसारिफ के बराबर होता है। वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी। ये देखिए, इसको काटता हुआ कता करता हुआ ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है, और यही वो पॉइंट है
जो हमारी मियारी पैदावार को शो करता है, ऑप्टिमल आउटपुट को शो करता है। OQ2 ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना कफ़ायतें होती हैं ना अदब कफ़ायतें होती हैं, इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ की सूरत हाल नहीं होती। आपकी जो प्रोडक्शन है ना, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ताबिया होती है। और इसी पॉइंट पे इन दी लॉन्ग रन आपका जो है परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम हासिल होता है, जहाँ पे LAC इज़ इक्वल टू SAC इज़ इक्वल टू LMC इज़ इक्वल टू SMC। और लेकिन ये ख़त जो है ना लंबे अरसे का मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये लंबे अरसे के एवरेज कॉस्ट की निस्बत ज़्यादा फ्लैटर होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये होते जो हैं ये सॉर्सर टाइप ही हैं, ज़्यादा जो है वो गहरे होते हैं ख़तूत, लेकिन लंबे अरसे का ख़त एवरेज कॉस्ट की निस्बत ज़्यादा फ्लैटर होता है। तेज़ी से इसमें अंदर तब्दीली आती है बानिस्बत एवरेज कॉस्ट के। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुफीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।